पता है कि इस समय हरियाणा के अंदर या पूरे भारत में जो है सरगर्मी इतनी तेज़ है, जहां इलेक्शन का समय है और इलेक्शनों के समय में आप सबको पता है कि सरदर्दी गर्मी से ज़्यादा जो है इलेक्शन की गर्मी ज़्यादा है और हर पार्टी में खलबली मची हुई है कि कैसा होगा, क्या कुछ होगा। और यही जो मुद्दा है आजकल हरियाणा में है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ पर भी दो एनडीए और इंडिया, आप जानते हैं कि दो जो गठबंधन है वो पूरे भारत में सक्रिय है। और जो अभी चर्चा में है कि इंडिया गठबंधन वो एक बार फिर हरियाणा में जो है अपना गठबंधन यहाँ पे कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी वो करने जा रही है, वो भी काफ़ी चर्चा में है। दूसरा जो यहाँ पर इनेलो पार्टी से अलग जो जेजेपी पार्टी हुई थी, वहाँ पे वो भी सरगर्मी में है, क्योंकि जेजेपी पार्टी का जो गठबंधन है वो आज की डेट में आज़ाद पार्टी से वो होता हुआ वो हो गया है। तो क्या मुद्दा रहेगा वो हम आज अपने यहाँ पे ओपीसी आरजे जो जिलाध्यक्ष पंचकुला से हैं वो हमारे साथ हमारे साथ बैठे हैं, तो उनसे कुछ बातचीत हम करेंगे इलेक्शन के मुद्दे पे कि क्या ये मुद्दा है। नमस्कार सियाब जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या कैसे हैं सर? बस बहुत अच्छा। पहले तो चैनल में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका। तो जैसे आपको पता है कि अभी जो है इलेक्शन जोरों पे है और आवंटन भी होना है। दूसरा जो पार्टियां सभी आप अपने जोर आजमाने के ऊपर तैयार हैं कि अगला सीएम हम अपना घोषित करेंगे। तो जेजेपी पार्टी का क्या मोटो है? नमस्कार। नमस्कार हरपाल जी। कैसे हैं सर? बढ़िया। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का स्वागत है और मैं जो दर्शक हैं उन सबका भी, उनको सबको नमस्कार। हरपाल जी देखिए, आपने बड़ा एक क्वेश्चन पूछा है। वैसे तो ये चुनाव की सरगर्मियाँ हैं बड़ी तेज हैं और जहाँ तक जनता पार्टी की बात है, हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी पूरी तरह तैयार है इलेक्शन के लिए जी। जो 5 अक्टूबर को चुनाव होगा और उसमें जहाँ मैं पंचकुला की बात करूँ तो पंचकुला के अंदर भी हम जल्दी ही अपना पार्टी कैंडिडेट घोषित करने जा रहे हैं जी। इस दफ़ा इस बारे में हमारी जो सभी यहाँ संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, आपस में हमारी बात हो चुकी है और काफ़ी नाम भी हमारे पास आए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो हैं दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने एक मीटिंग दी थी, उनके सामने चर्चा हो चुकी है और उम्मीद है कि जल्दी ही पार्टी का उम्मीदवार है वो घोषित किया जाएगा। और जैसा कि पता है आपको कि आपसा जो पार्टी है चंद्रशेखर वाली जो हाँ जी, मैं वही मुद्दा पूछूंगा कि जैसे अभी जेजेपी और जो आजपा दोनों ने आजाद पार्टी है, तो दोनों का गठबंधन है, तो इसको देख के कैसा लगता है, ये इसको कैसे कहेंगे? देखिए, पहले एक पार्टी होती थी बहुजन समाज पार्टी जी, और मायावती जी थी। तो धीरे धीरे जो मायावती या बसपा कमजोर हुई है तो ये आपसा जो है वो मजबूत हुई है। नो डाउट कि हरियाणा के अंदर अभी उन्होंने कोई चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है तो इसलिए लोगों में थोड़ा भ्रम है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उस पार्टी के बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता। तो आपको क्या लगा उसका बेनिफिट आपको मिलेगा? बिल्कुल। जो दो पार्टी मिलती हैं, एक में 11 होता है तो हमेशा बेनिफिट होता है। और चंद्रशेखर आजाद जो रावण के नाम से प्रसिद्ध है, वो इस वक्त जो युवा जो है भारत में जो युवा नेतृत्व है उसमें बड़ा उनका बहुत बड़ा नाम है। यूपी के अंदर उन्होंने कमाल किया है और वो ऐसी शख्सियत हैं, जिस तरह हमारे हरियाणा के अंदर हमारी पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला जी शख्सियत हैं, एक पढ़े लिखे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं और आम जन के, गरीब आदमियों के, एससी के और जो अल्पसंख्यक जो जातियां हैं और हैं जो लोग हैं, उनका सबका मुद्दा उठाते हैं। और इस वक्त जो दलित तबका है सारे भारत का, उसके लिए चंद्रशेखर बहुत बड़ा नाम है और डेफिनेटली हरियाणा के अंदर जब आएंगे तो पार्टी समझौता हो गया है। 20 सीटें उनको हमारी पार्टी देगी जो समझौता हुआ है जज्बा के बीच में और आपसे बीच में। हाँ, तो 20 सीटें उनको दी जानी है। तो जबरदस्त एक माहौल बन रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो चुनाव नजदीक आएंगे, ये जो गठबंधन है ये बहुत अच्छी पोजीशन में आएगा और सरकार बनाने की पूरी संभावना होगी। एक सर, जैसे अभी 2 दिन से सरगर्मी में है कि कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी पहले तो अलग अलग था, लेकिन अब उनको ये जोर हो रहा है कि दोनों गठबंधन करेंगे। तो क्या आप लोगों से भी, जैसे उन्होंने राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई जो इंडिया गठबंधन है वो एक बार पूरा जो हम मिलकर सारा चुनाव लड़ेंगे, क्या उस तरफ भी जाने की कोई उम्मीद है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस तरह कोई बात नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के अंदर हम थे ही नहीं जी। पहले दूसरा गठबंधन था, वो चलो वो टूट गया, भाजपा के साथ है। तो अभी तो हमारा दोनों पार्टियों का है, बाकी तो सीनियर नेतृत्व हमारा है जी, इस बारे में वो डिसाइड करेगा। लेकिन मेरे सामने हमें जरूरत नहीं है। जज्बा के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में कुछ लोगों ने बड़ा भ्रम पैदा किया हुआ था, भाई ये किसान विरोधी हैं, इस तरह बातें काफ़ी की थी। वो धीरे धीरे चीज़ें लोगों को क्लियर हो रही हैं। दुष्यंत चौटाला जी ने बतौर उप मुख्यमंत्री रहते हुए, सरकार में रहते हुए जो काम पब्लिक के कराए थे,
वो धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि वाकई में दुष्यंत जी ने हमारे किसानों के, आम आदमी के, हरियाणा के हित में जो फैसले लिए थे वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और जहाँ तक बात थी किसान नाराज हुए थे भी, आपने जो काले कानून, 3 काले कानून बनवाए थे वो क्लियर हो गई। दुष्यंत जी की तरफ से भी क्लियर हो गया, हमारी पार्टी की तरफ से भी। नहीं तो हमारा कोई MP था, राजस्व नहीं था, कहीं नहीं था, तो नहीं हमारे साइन हुई। तो ये मतलब किस वजह से वो कुछ एक जानबूझ के एक साजिश के तहत हवा दुष्यंत जी को क्या डाउन करने के लिए अभी ये युवा नेतृत्व बहुत आगे जाएगा, इसलिए साजिश थी वो धीरे क्लियर हो रही है। और जो क्लियर हो रही है तो वही ग्राफ दोबारा दुष्यंत जी का जो एक क्रेज था युवाओं में हरियाणा में वो दोबारा उभर के आ रहा है। और साथ में चंद्रशेखर जैसे युवा का साथ मिल गया तो 1-11 इस टाइम हम बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजिशन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो एक सर जैसे पेंशन की बात थी तो ये भी सुनने में आया था कि वैसे जो शुरुआत जो की थी दुष्यंत जी ने, पहले तो ताऊ देवलाल जी ने की थी, लेकिन उसके बाद जो दुष्यंत जी ने जो उसको 3000 का कहा था, लेकिन बीजेपी ये कहते कि हमने किया है। तो इसमें देखो सांझी सरकार थी, अगर बीजेपी ने यहाँ किया है वो कहते हैं, तो बीजेपी में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, प्रदेश सरकारें हैं, 15 से ज्यादा कहीं नहीं है। यहाँ 3000 है तो वहाँ भी 3000 उनको करना चाहिए था अगर उन्होंने किया तो अभी क्या तो नहीं, मेरा कहना था कि दबाव हमारा था। नो डाउट के 5000 की बात थी, 5000 करवाएंगे हम, लेकिन क्योंकि सरकार में थोड़ा हिस्सा था हमारा, हम वो दबाव नहीं डाल पाए और इसलिए 3000 तो करवा दी। बाकी जैसा मैंने कहा, नहीं तो अभी सरकार जैसे बनते थे कि 5000 जो बुजुर्गों को उम्मीद है कि वो पेंशन बन जाएगी। मैं कह रहा हूँ पहले झटके से ही अगर सरकार बनती है, CM बनते हैं, तो इस तरह की जो आम लोगों की जो मांग है, जनहित के जो मुद्दे हैं, वो हमारे नेता चाहते हैं कि तुरंत हो, हल हो, और पहले झटके वो करेंगे। तो पंचकुला से क्या लगता है सर, किसके जो कौन उम्मीदवार आ सकते हैं? देखिए 5-6 नाम अभी आए थे, उन्होंने भेजे थे जिसमें राजेश निषाद जी हमारे पार्षद हैं जी, सुशील गर्ग जो पीछे पार्षद हमारे पार्षद हैं उनका भी था नाम है, KC भारद्वाज जी हैं, और एक जसवीर जस्सी हमारे जो कि वाल्मीकि कास्ट से हैं और बड़े राजीव कॉलोनी के वहाँ के बड़े प्रमुख नेता हैं। एक ईश्वर हैं, सुल कास्ट हैं, वो भी नेता उनका है। लेकिन सुशील जी का तो पता लगा था कि वो दूसरी पार्टी की तरफ ज्यादा नहीं, ऐसा हमें तो सुनने में नहीं आया है जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी आजकल राजनीतिक हवा ऑलरेडी बहती रही है, तो कई दफा नहीं मार्केट में देखो पूरी हवा है सर। हाँ नहीं, मैं उसमें बारे में कुछ नहीं कह सकता, हमारी पार्टी में है, आगे भविष्य में क्या होगा वो जाने, लेकिन हमारी पार्टी में उनको बड़ा मान सम्मान दिया है, पार्षद के पद तक पहुंचे हैं, बड़ा हमने इज्जत दी है उनको, हल्का अध्यक्ष भी अच्छे रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि हमारे 2-3 लोग और भी हैं जो कैंडिडेट हैं, वो लिस्ट हमने दी हुई है। और साथ में जैसा आपसा के बाद समझौता हो रहा है, तो क्या सीटों बंटवारा कैसे होता है वो भी एक बड़ा मुद्दा है मेन। तो जैसा पार्टी का सीनियर नेतृत्व डिसाइड करेगा उस हिसाब से ये सारी चीजें होंगी। पिछले बार की तरह से कुछ इस बार अलग मैनिफेस्टो में कुछ आने वाला है सर? देखिए एक मैनिफेस्टो बनाने के लिए कमेटी बाकायदा बनी हुई है हमारी, उसमें चर्चाएं चल रही हैं। कल भी उसकी मीटिंग थी सिरसा के अंदर, और बड़े अच्छे मुद्दे लिए जा रहे हैं किसानों के लिए, युवाओं के लिए, आम आदमी के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छे मुद्दे हैं, चर्चा चल रही है। जब तक वो फाइनल नहीं होता इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। नहीं सर, जैसे आप भी यहाँ पे लगातार जो है संपर्क में रहते हैं, जनता के संपर्क में है, तो आप लोगों का नाम क्यों नहीं होता है? किस बारे में सर? मैं जैसे अभी जो विधानसभा इलेक्शन है नहीं, पार्टी ने मेरे जो यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी ने कहा था भी आप चुनाव लड़े, तो मैंने उनको हाथ जोड़ के बड़ा पोलाइटली उनको मना किया कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ता, मैं आगे मेरा चुनाव लड़ना चाहता हूँ। ठीक है। जैसा इस बारे में आपको पता भी होगा, हमने एक सर्वे भी कराया है, आम लोगों ने राय पूछी है पंचकुला के लोगों से, और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, और उसमें 95% के लोगों ने कहा है कि आप मेरा चुनाव लड़ो, तो मैं उसमें पार्टी अगर मुझे इजाज़त देगी और माहौल ठीक हो तो मैं उसमें जाऊँगा। इसके लिए जो विधानसभा की बात है, इसमें हमारे जैसा मैंने बताया कैंडिडेट हैं ऑलरेडी हमारे पास जी, और अच्छे ढंग से ही सारा वो होंगे, सारा आएंगे सारा। ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि अभी हमारे साथ जो OPC जी जिलाध्यक्ष पंचकुला वो हमारे साथ मौजूद थे, और जैसे जो सरगर्मी है वो सवाल जवाब वो सारे अपने आपके सामने जो प्रस्तुत हुए, और क्या मैनिफेस्टो रहेगा वो भी आपको जल्द से जल्द हम बताएंगे। जैसे भी मीटिंग होती है, क्या मैनिफेस्टो आएगा, क्या इस बार अलग आने वाला है, वो सारी जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।